फेडरल बोर्ड मैथमेटिक्स पेपर 2011 सब्जेक्टिव टाइप हम सॉल्व कर रहे थे जी। और इसमें मैंने इससे पहले लेक्चर में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम देखते हैं जी हमारा जो 12th शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है क्या इसकी स्टेटमेंट है और किस तरीके से फिर हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस तरह से कि इफ़ ए डिवाइडेड बाय बी इज़ इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय डी, यानी यहाँ पे प्रोपोर्शन की कंडीशन है कि दो रेशियोज आपस में इक्वल हैं। यूजिंग के मेथड प्रूव डैट, और क्या रिजल्ट हमने प्रूव करना है जी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रिजल्ट इक्वल होगा जी प्रोडक्ट ऑफ सी डी डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ ए बी के। अब इसी क्वेश्चन को मैंने अलग से जी यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया हुआ है और अब हम इसको बाकायदा प्रूव करते हैं किस तरीके से ये रिज़ल्ट हमारे पास बराबर आ सकता है। तो सबसे पहले जो गिवन हमारे पास रिज़ल्ट है उसको हम लिखेंगे। गिवन जो रेशियो है हमारे पास इस क्वेश्चन के हवाले से अगर आप देखें तो ये है कि a ओवर b ये इक्वल है जी c ओवर d के, और हम ये सपोज करते हैं यहाँ पर कि ये किसी के, क्योंकि k मेथड है इसके हवाले से हम बात करें तो हम लेट से कह देते हैं यहाँ पे कि ये k के इक्वल है। k एक रियल नंबर है और यहाँ से फिर हम फर्दर इसमें से जो बात निकाल सकते हैं वो ये कि a ओवर b भी फिर k के इक्वल होगा और c ओवर d भी किसके इक्वल होगा जी, k के ही इक्वल होगा। और यहाँ से अगर आप देखें तो a जो है वो इक्वल टू आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ b एंड k के, जबकि c जो है ये भी इक्वल टू आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ d एंड k के। अब ये हमारे पास वो गिवन यानी कंडीशन है जिसके मुताबिक अगर a b k के इक्वल और c d के इक्वल हो तो फिर ये जो गिवन जो रिज़ल्ट हमने प्रूव करना है, जो जो इक्वेशन हमने प्रूव करनी है, फिर वो साबित होती है। तो इसी इक्वेशन को मैं यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट कर रहा हूँ और हम इसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। दोनों साइड्स को मैं पैरेलल लेके चलूँगा और दोनों ही साइड्स पे जो हमने सब्स्टिट्यूशंस करने हैं यहाँ पर के मेथड के ज़रिए वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो यहाँ पर सी स्क्वायर लिखा हुआ है जी, सी स्क्वायर एज इट इज़ आएगा, प्लस हमारे पास जी यहाँ पर लिखा हुआ है डी स्क्वायर, ये भी एज इट इज़ आएगा, और डिवाइडेड बाय ए है, ए की जगह हम लिखेंगे जी बी के प्रोडक्ट ऑफ बी एंड के और इसका होल स्क्वायर, इसी तरह बी स्क्वायर एज इट इज़ आएगा। और बल्कि यहाँ पर एक यहाँ पे वर्क रह गया जी, जो इम्पोर्टेंट बात थी, सी जो है, सी देखें सी की जगह अब हम क्या लिखेंगे, सी डी के इक्वल है, यहाँ पे हम लिखेंगे जी डी के होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, जबकि डिवाइडेड बाय आएगा जी ए की जगह हम लिख देंगे बी के और इसका होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर जी बी स्क्वायर है, ये एज इट इज़ आएगा। इक्वल टू राइट हैंड साइड पे अगर आप आ जाएँ तो सी जो है वो डी के इक्वल है और डी एज इट इज़ आएगा। इसी तरह डिवाइडेड बाय ए जो है ये किसके इक्वल है जी, बी के इक्वल है और बी एज इट इज़ आएगा। अब अगर हम इनको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से ये स्क्वायर का फार्मूला ओपन होगा, प्रोडक्ट की फॉर्म में जी, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बेस पे दोनों की अलग अलग पावर सेम एक्सपोनेंट के हवाले से आएगी, और इसी तरह डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी बी स्क्वायर आएगा, के स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे के को ज़रा प्रॉपर बनाते हैं जी, प्लस इसी तरह हमारे पास जी बी स्क्वायर आएगा, और इक्वल टू यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बनता है जी डी स्क्वायर इंटू के, जबकि डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इंटू के आ रहा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जी के जो है के से कैंसिल हो रहा है, एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस मौजूद हैं इस वजह से। जबकि अगर आप लेफ़्ट साइड को देखें तो इनमें से डी स्क्वायर कॉमन है, दोनों टर्म में से डी स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो फर्स्ट टर्म में इसका मल्टीपल के स्क्वायर है, जबकि सेकंड टर्म में डी स्क्वायर का मल्टीपल 1 है, मल्टीपल्स आ जाएंगे जी ब्रैकेट में। इसी तरह अगर आप डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में भी हमारे पास जो है वो बी स्क्वायर कॉमन है, हम बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में बी स्क्वायर का मल्टीपल के स्क्वायर बच जाएगा, जबकि सेकंड टर्म में 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जी हमारे पास डी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर आ रहा है रिजल्ट। यहाँ से आप देख सकते हैं के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 1 से क्या हो जाएगा जी, कैंसिल आउट हो जाएगा इन्वर्सिस की वजह से, और हमारे पास जो रिजल्ट बनता है अब वो इस तरह से बनेगा जी डी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, ये इक्वल टू है किसके जी, डी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर का। अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक ही एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इसका मतलब है कि दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, जिससे बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जो हमारी गिवन इक्वेशन थी वो बिल्कुल यहाँ पर जी उसकी लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल हैं, और रिज़ल्ट प्रूव हो चुका है। और किस कंडीशन में प्रूव हुआ है, वो इस कंडीशन में हुआ था कि जब ए रेशो बी और सी रेशो डी आपस में इक्वल होंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पे जी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं
और देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है और किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है जी, 13th क्वेश्चन की बात हो रही है। इसमें इस तरह से कि फाइंड द नंबर इफ़ देयर सम इज़ 60 एंड द रेशियो बिटवीन देम इज़ 5:7। अब देख सकते हैं जी रेशियो का ये क्वेश्चन है, मैंने इसको अलग से कॉपी एंड पेस्ट किया हुआ है और अब हम इसको ज़रा बाकायदा इसके जो मैथमेटिकल इक्वेशन बन सकती है वो बनाएंगे। तो सबसे पहले गिवन कंडीशन के मुताबिक देखते हैं जी, जैसे नंबर्स हमने फाइंड आउट करने हैं उनकी रेशियो 5 एंड 7 है, तो ज़ाहिर बात है कि हम इस तरह से सपोज करेंगे कि लेट्स से 5x एंड 7x बी द रिक्वायर्ड नंबर्स। अब ये मैंने क्यों लिखा, इसकी क्या रीज़न है, आप ये देख सकते हैं कि जिस वक्त हम इन दोनों नंबर्स की रेशियो लेंगे 5x और 7x की, तो ये हमारे पास 5:7 ही बनती है रेशियो। और जैसे कि गिवन कंडीशन है कि इनका सम 5x और 7x अगर इनका सम किया जाए तो ये कितना बनता है जी, 60 बनता है सम, एस फॉर सम। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे जी, 60 लिख देंगे। और अब इनको ऐड करते हैं जी, कितना बनता है, 12x बन जाएगा इक्वल टू 60। अब यहाँ पे अगर हम 12 से बोथ साइड पे डिवाइड कर दें तो x बड़ी आसानी से हमें इसकी x की वैल्यू यहाँ से मिल जाती है जी, 12 1 12 होता है, 12 1 12, 12 5 60, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है जी 5। और x की इस वैल्यू को अगर हम दोबारा इन नंबर्स को जिनको हमने सपोज किया है कि ये हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स हैं, तो वो हम इसमें x की वैल्यू लिख कर इनको बता सकते हैं। देयर फॉर हम लिखेंगे देयर फॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर, और किस तरह से फाइंड होंगे जी, पहला नंबर है 5 इंटू एक्स, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 25, एंड जो सेकंड नंबर होगा वो 7 इंटू एक्स होगा, जो कि यहाँ पे x है जी, ये 7 इंटू 5 जो कि इक्वल होगा जी 35 के। तो इस तरह से 25 और 35 ये क्या है जी, रिक्वायर्ड नंबर्स हैं, या इनको हम इस तरह से लिख देंगे जी, रिक्वायर्ड नंबर्स यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। अब आप इनकी रेशियो देख सकते हैं 25 और 35 की, ये 5:7 ही बनती है, 5 के टेबल से कॉमन डिवाइज़र है, इनका कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन यहाँ पर जी शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारे फर्दर शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपसे डिस्कस करेंगे और समझेंगे कैसे इनको सॉल्व किया जा सकता है।